मेरठ में तमंचा लेकर पुलिस से भिड़ा बदमाश, खुद की कनपट्टी पर भी ताना तमंचा। आपको बताते चले कि मेरठ में बेखौफ एक बदमाश पुलिस से तमंचा लेकर भिड़ गया। उसे ना खाकी का खौफ था और ना कानून का डर। पुलिसकर्मी मौके की तलाश में खामोश खड़े थे और बदमाश धमकी पर धमकी दे रहा था। ये ड्रामा चलता रहा और लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। बदमाश तमंचा लेकर पुलिस को एक के बाद एक चुनौती दे रहा था। ये तस्वीरें हैं यूपी के मेरठ के करम अली इलाके की। हाथ में तमंचा लिए बदमाश राशिद खड़ा है और राशिद ने जिस शख्स के गिरफ्तार पकड़ रखी है वह देहली गेट थाने का सिपाही बंटी है, जो बदमाश पकड़ने सिविल ड्रेस में था। कभी सिपाही पर तमंचा तानता है तो कभी खुद की कनपट्टी पर तमंचा लगाकर आत्महत्या की धमकी देता है। ये ड्रामा करीब आधा घंटा यूं ही चलता रहता है। चारों तरफ पुलिस मौके की तलाश में खड़ी रहती है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर तमंचा लेकर यह शख्स कैसे इतनी हिम्मत दिखा रहा है। अचानक से ये बदमाश फिर पुलिसकर्मी पर तमंचा तान देता है। पुलिसकर्मी भी बदमाश के गिरबान पकड़ लेता है। ना बदमाश झुकने को तैयार है और ना पुलिसकर्मी पीछे हटने को। बदमाश शोर मचाता है, पर कोई पास आया तो खुद को गोली मार लूंगा। मेरे साथी दानिश को छोड़ दो, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। हर पुलिस वाला असहज था कि कोई अनहोनी ना हो जाए। आखिरकार पुलिसकर्मी मौके की नजाकत को भांपते हुए बदमाश को गिरबान छोड़कर पीछे हट जाता है, लेकिन यही पुलिस की रणनीति का हिस्सा था। अब इस बदमाश का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई और जैसे ही ध्यान भटका, दरोगा निखिल ने बदमाश के ऊपर छलांग लगा दी और उसे कब्जा लिया। फिर खड़े पुलिसकर्मी भी बदमाश की तरफ दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया। आपको बताते चले कि बदमाश के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया गया है। यह पूरा मामला देहली गेट थाना इलाके के सरायलाल दास से जुड़ा है। यहाँ रहने वाले मनीष प्रजापति ने दानिश और रशीद पर होटल में तमंचा दिखाकर धमकाने का मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर लिया और राशिद की गिरफ्तारी के लिए देहली गेट थाना और कोतवाली थाना पुलिस दबिश देने गई थी। कुछ पुलिसकर्मी बावर्दी थे और कुछ सिविल ड्रेस में। पुलिस को देखते ही राशिद भाग खड़ा हुआ और तमंचा निकाल लिया। राशिद ने खुद को घिरा देखा तो फायर भी झोंक दिया, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। राशिद बार बार अपने साथी दानिश को छुड़ाने की मांग कर रहा था, जिसे काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा में पुलिस ने काफी गंभीरता दिखाई और बड़ी अनहोनी को भी टाल दिया। बदमाश राशिद ने जिस वक्त फायर झोंका था तो गोली रास्ते से गुजर रहे किसी शख्स को भी लग सकती थी और पुलिसकर्मी भी घायल हो सकता था। दूसरा, राशिद भी आत्मघाती कदम उठा सकता था, लेकिन पुलिस ने एक एक कदम को फूंक कर रखा। अब पुलिस राशिद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में जुटी है। अंबुज रस्तोगी की खास रिपोर्ट, मेरठ। इसमें धारा 307 3/25 जो पुराने मुकदमे इसमें दर्ज है। इसमें फिर अगली अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इसमें जैसा भी किस तरीके से जान पर खेल करके इसको पकड़ा गया है, वो जब इसके हाथ में हथियार था तो पुलिस ने कैसे इस तक पहुंची है? जैसा मैंने बताया कि इसको बातों में उलझाया गया था। थाना जो अपने दोनों थाने की पुलिस, कोतवाली पुलिस और जो हमारे थाने दिल्ली गेट की पुलिस थी, दोनों ही SHO मौके पे मौजूद थे। लगातार इससे बातचीत की जा रही थी। जैसे इसको बातों में उलझाया गया, पीछे से जाकर हमारे कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा है। फिर इसमें दोनों ही थाना इंचार्ज जो थे उसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब काम किया है, ताकि इसमें कोई अनहोनी होने से बच गई है। सर तमंचे भी बरामद हो गए? जी, इसके पास से 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस बरामद हुई, एक इसने बुलेट फायर की थी, उसके खोखे की हम तलाश कर रहे हैं। सर, इस पूरी टीम को इनाम के लिए घोषित किया गया जो जिस तरीके से दिलेरी से काम किया है? इसके लिए मैं सर से रिकमेंड करूंगा करवाने के लिए। आगे देखेंगे जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये दोनों मुकदमे जो यह आरोपी है इसके ऊपर हत्या के मुकदमे थे क्या? ये धारा 307 जैसा कि अभी इनिशियली पता चल रहा है, इसमें 307 और 3/25 में जा चुका है जेल। पहले भी इसने खुद भी कबूला है कि मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ।